सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञान योग पर चर्चा चल रही है, तो श्लोकों का पहले कुछ पाठ कर लेते हैं। श्लोक नंबर 17 से पाठ करेंगे, पेज नंबर 49। आप देखो श्लोक नंबर 17, पेज नंबर 49। मानसं तु किं मार्गणे कृते नैव मानसं मार्गार्जवात् वृत्तयस्त्वहं वृत्तिमाश्रिताः वृत्तयो मनो विद्यं मनः अहमयं कुतो भवति चिन्वतः ऐपतत्यहं निजविचारणम् अहमिनाशुभाज्यहमहं तया स्फुरति हृत्स्वयं परमपूर्णसत् इदमहं पदाभिख्यमन्वहम् अहमिलीनकेऽप्यलयसत्तया
विग्रहेन्द्रिय प्राणधीतमः नाहमेकसत्तज्जडं ह्यसत् सत्त्वभासिका चित्वेतरा सत्तया हि चित्तया ह्यहम् ईशजीवयोर्वेषधीभिधा सत्स्वभावतो वस्तु केवलम् वेषहानतः स्वात्मदर्शनम् ईशदर्शनं स्वात्मरूपतः आत्मसंस्थितिः स्वात्मदर्शनम् आत्मनिर्द्वयादात्मनिष्ठता ज्ञानवर्जिता ज्ञानहीनचित् ज्ञानमस्ति किं ज्ञातुमन्तरम् किं स्वरूपमेत्यात्मदर्शने अव्यया भवा पूर्णचित्सुखम् बन्धमुक्त्यतीतं परं सुखम् विन्दतीह जीवस्तु दैविका अहमपेतुकं निजविभानकम् महदिदं तपो रमणवागियम् महदिदं तपो रमणवागियम् ज्ञान योग पर अपना मत रखते हुए रमण महर्षि ने कुल जो है 14 श्लोक दिए। 17 श्लोक नंबर 17 से ये प्रारंभ होते हैं और फिर कहते हैं कि मानसम 17वें श्लोक में कहा था मानसम तो किम मार्गणे करते, बस ये खोज लेना है कि ये मन है क्या, मन का स्वरूप क्या है। अगर इसको ठीक तरह से खोज लिया तो नैव मानसम, तुमको ये मालूम पड़ जाएगा कि मन है ही नहीं और ये मन ही तो तुमको उठाता है, गिराता है, नचाता है, भगाता है। और अगर ये मालूम पड़ जाए कि मन तो है ही नहीं, क्योंकि सारी साधना तो मन की ही साधना है, मन को ही ठीक करने की साधना है, मन को ही शांत करने की साधना है, मन को ही तृप्त करने की साधना है। संसार में भी भागते हैं तो मन को तृप्त करने के लिए, अध्यात्म में भी भागते हैं तो मन को तृप्त करने के लिए। ये मन ही तो सारी समस्या का की जड़ है। और मन जो है, ज्ञान मार्ग की विशेषता क्या है कि अगर तुमने जान लिया कि मन तो है ही नहीं,
तो फिर क्या उसको शांत करना और क्या उसको तृप्त करना और क्या उससे परेशान होना और क्या उसको खुश करने के लिए जीवन बिताना। जो चीज़ है ही नहीं तो ये मार्ग हर बात, ये ढूंढ लेना, खोज कर लेना कि मन क्या है, और ये खोज करते करते जान लेना कि मन तो है ही नहीं, यही बोध का सबसे सरल मार्ग है। ज्ञान का मतलब अध्यात्म में आत्मज्ञान ही होता है। बाकी संसार की किसी विधा का ज्ञान जो है उसको अध्यात्म में ज्ञान, वो सांसारिक दृष्टि से सब उपयोगी ज्ञान होंगे, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मा का ज्ञान ही उसको ज्ञान कहते हैं। और आत्मा का ज्ञान कैसे होगा? क्योंकि आत्मा तो हमारा स्वरूप है, आत्मा को कहीं से लाना नहीं है। ज्ञान से हमेशा वही चीज़ पाई जाती है जो पहले से वहाँ होती है, लेकिन अज्ञान के कारण हमको लगता है कि अप्राप्त है। जैसे कंठाभरणवत भगवान शंकराचार्य ने आत्मबोध ग्रंथ में लिखा और वेदांत में दृष्टांत भी दिया जाता। एक महिला थी, घर में शादी का माहौल था, लड़की की शादी थी, बारात आने वाली थी, और वो इधर उधर भागी भागी घूमती थी कि देखो आने वाली बारात और मेरा इतना बढ़िया हार, और वो मिल ही नहीं रहा है, कहाँ है, जल्दी आओगे तो मैं उसको पहन लूँ, तो फिर मैं देखूँ जाकर के बाहर और क्या हो रहा है। और बहुत परेशान सी थी। तो कोई आई महिला दूसरी, उसने कहा भाई क्यों इतनी परेशान हो? उसने कहा हार नहीं मिल रहा है, हार मुझको विशेष रूप से पहनना था। उसने कहा हार गले में तो है, कंठ में आवरण है, ढूंढ कहाँ रही? तो यथा कंठावरणवत, तो गुरु क्या करता है, बस ये बता देता है कि जिसको तुम ढूंढ रहे हो तुम ही तो हो, आत्मा तो तुम्हारा स्वरूप ही है। तो अगर तो हार न पहने होती तो ज्ञान मात्र से हार नहीं मिलने वाला था। चूंकि हार वहाँ था, अज्ञान के कारण लग रहा था कि हार अनुपलब्ध है, और वह ज्ञान कराते ही हार उपलब्ध हो गया, क्योंकि हार पहले से वहीं था, केवल अज्ञान के कारण उसकी अप्राप्ति का भ्रम हो रहा था। तो ज्ञान केवल भ्रम का निवारण कर देता है, ज्ञान कोई चीज़ क्रिएट नहीं कर देता है, ज्ञान से कोई नई चीज़ पैदा नहीं होती, केवल चीज़ के अप्राप्ति का भ्रम जो है दूर हो जाता है। बाकी आत्मा तो हमारा स्वरूप है। तो वेदांत क्या कहता है कि भाई प्राप्त से प्राप्ति है, इसीलिए अज्ञान के कारण ही आत्मा अप्राप्त है, और ज्ञान से ही प्राप्त हो सकता है, और कोई उपाय नहीं है। ज्ञान से ही, जब तक तुम जान नहीं जाओगे रस्सी है और तुमको सांप दिख रहा है, तो जब तक कोई ज्ञान नहीं कराएगा कि भाई सांप नहीं है, रस्सी है। सांप जो है भ्रम से उत्पन्न है, और अविद्याजन्य चीज वहीं होती है जहाँ विद्या होती है, अज्ञान जन्य वस्तु वहीं होती है जहाँ अज्ञान होता है। जहाँ रस्सी का अज्ञान है वहीं अज्ञान जन्य सर्प भी है। यानी सर्प वहाँ है ही नहीं, जहाँ दिखाई दे रहा है वहाँ तो रस्सी है। सर्प का अज्ञान, रस्सी का अज्ञान कहाँ है? दिमाग में, बुद्धि में। और इसलिए अज्ञानजन सर्प भी कहाँ है? बुद्धि में। जहाँ अज्ञान होता है वहीं अज्ञानजन वस्तु होती है। तो उसका निवारण कहाँ से होगा? रस्सी में से नहीं। अज्ञान का निवारण होते ही अज्ञानजन सर्प का भी निवारण हो जाएगा। इनका निवारण बुद्धि में होना है। अज्ञान का निवारण होते ही अज्ञानजन वस्तु का भी निवारण हो जाएगा, और वो ज्ञान से ही होगा। न कर्म से होगा, न उपासना से होगा, न ध्यान से होगा, वो केवल और केवल ज्ञान से होगा। अगर हम लाठी लेकर के मारना शुरू करेंगे वो जाएगा नहीं सर्प, क्योंकि वो वहाँ है ही नहीं, वहाँ तो रस्सी है। अगर सर्प होता तो मर जाता।
उपासना अगर करेंगे कि हे सर्प देवता हम तुम्हारी उपासना करते हैं और आप यहाँ से विदा हो जाओ, सर्प वहाँ हो तो विदा हो, चाहे जितनी उपासना करोगे वो नहीं विदा होगा। न लाठी मारने से कर्म से विदा होगा, न प्रार्थना करने से उपासना करने से विदा होगा, न ध्यान लगा करके अगर बैठोगे कि अब सर्प नहीं है नहीं है नहीं है, हमने ध्यान कर, जैसे ही ध्यान टूटेगा फिर से सर्प वहीं दिखेगा। वो केवल ज्ञान से ही जाएगा, यथा कंठा। और आत्मा चूंकि हमारा स्वरूप है लेकिन हमको अज्ञान है, इसलिए वेदांत प्रमाण से और ज्ञान ज्ञानी से ही मिलता है। भगवान ने गीता में कहा अध्यात्म विद्या विद्या नाम, सारी विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ। यानी सबसे बड़ी विद्या कौन है इस सृष्टि में? अध्यात्म विद्या। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण। उपनिषद को ही वेद का अंत कहते हैं। अंत का मतलब अंतिम भाग नहीं बल्कि क्लाइमेक्स टीचिंग ऑफ वेदास, वो उपनिषद है। और उपनिषद प्रमाण से अज्ञान का नाश हो जाता है। उत्तिष्ठत जागृत। विवेकानंद जी ने अमेरिका में जाकर शिकागो कॉन्फ्रेंस में कठोपनिषद के इसी श्लोक से तहलका मचाया था। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका करके कि राइज एंड अवेक। कठोपनिषद के ही मंत्र का ट्रांसलेशन है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। उत्तिष्ठत जाग, उठो जागो, क्यों सोए पड़े हो संसार को ही सत्य मान करके, मोह निशा सब सोह निहारा। उठो जागो, उत्तिष्ठत जागृत, और उस बात को पाने के लिए निकल पड़ो जो वास्तव में पाने लायक है, जो सत्य है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य, और कौन दे पाएगा उस बात को? जो पहले से पा चुका है वही। यानी ऐसा सद्गुरु जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, जो तत्वदर्शी है, जिसको वो बोध पहले से हो चुका है, उसी के चरण शरण में जाओ, वो तुम्हें भी बोध करा देगा। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, जो तुमसे पहले उस बोध को प्राप्त कर चुके हैं उनके पास जाओ। और क्षुरत, ये मत सोचना कि बस गुरुदेव यहाँ थोड़ा सा छू दीजिए हमारे, और जो है नहीं, वेदांत जो है इस बात को नहीं मानता है कि छूने से ज्ञान हो जाता है। नहीं तो भगवान कृष्ण जो है 18 अध्याय न बोलते, वो छू देते अर्जुन को और ज्ञान हो जाता है। ये सबकी हल्की बातें। न वेदांत कहता है बोधि वृक्ष का कोई महत्व है वेदांत के लिए कि एक पेड़ कोई विशेष होगा, उसके नीचे बैठेंगे तो ज्ञान हो जाएगा। न पेड़ के नीचे बैठने से ज्ञान होगा, न छूने से ज्ञान होगा। ज्ञान जो है वो हमेशा गुरुमुख से श्रवण करोगे, फिर उस पर मनन करोगे, फिर संशय रहित ज्ञान पर जब तुम मेडिटेट करोगे, मेडिटेट ऑन नॉलेज, वृत्ति का उपयोग करके, तब तुमको भी बोध हो जाएगा, कैवल्य का बोध हो जाएगा, एक तत्व का बोध हो जाएगा। वेदांत कहता है ज्ञान हमेशा श्रवण का ही परिणाम होता है। ज्ञान जब भी होगा श्रवण में होगा, लेकिन संशय बना रहेगा, इसलिए मनन की भी आवश्यकता है। संशय की निवृत्ति मनन से होती है, ज्ञान श्रवण से होता है। और जब संशय निवृत्त ज्ञान हो गया तो उस ज्ञान पर जब मेडिटेट करोगे तो उसको निदिध्यासन या ध्यान कहते हैं वेदांत में। और उसके बाद कैवल्य, एक तत्व का बोध हो जाता है, आत्म तत्व का बोध हो जाता है, अयम आत्मा ब्रह्म का बोध हो जाता है कि आत्मा ही तो वास्तविक सत्ता है इसकी। तो हमको मन की खोज करनी है। 3 शरीर जो है ये सच्चे हैं कि नहीं, संसार सच्चा है। अब ऋषियों ने तो कह दिया, भगवान शंकराचार्य ने कह दिया, कठोपनिषद में भी कह दिया, बहुत जगह कहा उपनिषदों में कि मृत्योः स मृत्युम गच्छति या इह नाना एव पश्यति। वो मृत्यु से मृत्यु को ही प्राप्त होता रहता है, जो यहाँ संसार के नानात्व को ही सत्य मानता है, जो यहाँ की भेद अनेकता को ही सत्य मानता है। नहीं, सत्य एकम सत्य विप्राह, इसका जो अधिष्ठान चेतन है, जो एक
अखंड सर्वव्यापक है, सत्य तो वही है। ये तो सुपर इम्पोजिशन है, ये तो अध्यास है। अधिष्ठान और प्रकाशक तो शुद्ध चेतन है। तो कहा मानसम तो किम मार्गणे करते, खोजो कि ये मन जो है इसकी असलियत क्या है। भगवान शंकराचार्य ने कहा संसार स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेषादि संकुल, स्वकाले सत्यवत भाति प्रबोधे सती असत भवेत। ये सपने जैसा ही है। नानक देव जी ने कहा मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान। तो एक चीज होती है कि सत्य क्या है। तो हमने पहले भी चर्चा की कि सत्य की परिभाषा है कि जो तीनों कालों में रहे, सत्य वही है। त्रिकाले तिष्ठति सत्यम। तो हम देखते हैं ना, जागृत की सृष्टि तीनों कालों में रहती है, न स्वप्न की सृष्टि रहती है। ये तीनों अवस्थाएं, दो अवस्थाओं को हटा करके तीसरी अवस्था आती है। और जीव तीनों अवस्थाओं में 24 घंटे में घूमता है। कभी जागृत अवस्था में रहता है, कभी स्वप्न अवस्था में रहता है, और कभी सुषुप्ति या डीप स्लीप अवस्था में रहता है। स्वप्न और सुषुप्ति को हटा करके जागृत अवस्था आती है, जागृत अवस्था और सुषुप्ति को हटा करके स्वप्न अवस्था आती है, और जागृत और स्वप्न दोनों को हटा करके डीप स्लीप या सुषुप्ति की अवस्था आती है। तो जब एक अवस्था होती है तो बाकी दोनों अवस्थाएं नहीं होती, यानी कोई अवस्था इनमें से ऐसी नहीं है जो तीनों कालों में रहे। और जब तीनों कालों में न जागृत रहता है न स्वप्न, इसका मतलब न जागृत सत्य है, न स्वप्न सत्य है, न सुषुप्ति सत्य है, त्रिकाले तिष्ठति कोई नहीं है। हम जागृत को बहुत सत्य मान के बैठते हैं। हम जागृत को कहा नहीं, न जागृत सत्य, न सुषुप्ति सत्य, न स्वप्न सत्य। इनका जो अधिष्ठान चेतन है, जो इनको प्रकाशित करने वाला चेतन है, जो इनका अधिष्ठान और प्रकाशक है, वह प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध चेतन, आत्म तत्व कहें, ब्रह्म तत्व कहें, सत्य तो वही है। वही हमारा स्वरूप है, वही जीव का भी सत्य है, वही जगत का भी सत्य है, और वही ईश्वर का भी सत्य है। लेकिन अभी जब तक हम इस बात को जान नहीं लेते तो जीव के बारे में भी हमको भ्रम है, जगत के बारे में, जगत के सत्य के बारे में भ्रम है, अपने अर्थात जीव के सत्य के बारे में भ्रम है, और ईश्वर के सत्य के बारे में भी भ्रम है। असल में तीनों का सच्चा स्वरूप सच्चिदानंद ही है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्मानंद वल्ली में जैसे ही चालू किया ऋषियों ने, तो कहा ब्रह्मवित आपनोति परम। हम सब लोग सबसे बड़े बनने के चक्कर में रहते हैं और बनते बनते शरीर पूरा हो जाता है, बनना पूरा नहीं होता है। कहा परम चीज है क्या, ये तो जान लो। और असल में वो बाहर नहीं, दिल मा खोज दिलहि दिल खोजो, यहीं रही मारामा। उसको खोजने के लिए अंदर जाने की जरूरत है, जो परम सत्ता है। बाहर वो नहीं मिलेगा। हैं ब्रह्मवित आपनोति, जो ब्रह्म को जान गया उसको परम मिल गया, उससे बड़ी कोई चीज नहीं। ब्रह्मवित आपनोति परम। फिर उसका लक्षण करते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वही सत्य है, सत्स्वरूप है, वही ज्ञान स्वरूप है, और वही अनंत है। अनंत दो नहीं होते हैं। अगर दूसरा भी कोई चीज हो जाएगी तो वो बाधित हो जाएगा, अनंत लिमिट कर लेगा। इनफाइनाइट तो एक ही चीज होती है। इसका मतलब क्या है, एक ब्रह्म तत्व ही है। अगर अनंत है ये, तो फिर दूसरी चीजें जो दिख रही हैं वो क्या हैं, वो केवल दिख रही हैं, वो हैं नहीं। जैसे सांप दिखता है लेकिन होता नहीं है, जैसे सीप में चांदी दिखती है होती नहीं है। अब वेदांत कहता है कि एक चीज है और एक चीज दिखती है। जो है वास्तव में वो तो सत्य है, और जो दिखती है और जो बिल्कुल नहीं है, जैसे हमने चर्चा की थी आकाश सुमन, वंध्यापुत्र, गंधर्व नगर। ये क्या है, कई बार बादलों में लगता है कि जैसे कोई नगर बसा हुआ है ऐसे ऐसे, तो कहते गंधर्व नगर।
इंद्रधनुष, तो क्या वो कोई इंद्र का धनुष है? वो तो किरणों का खेल है। तो हैं इसमें जो है, कहते दुनिया कहाँ फंसी हुई है? ऐसे ही फंसी हुई है जैसे एक बार क्या हुआ, गंधर्व नगर में निवास करने वाला वंध्यापुत्र आकाश सुमन की माला पहन करके, आकाश सुमन का ही नहीं होता, इंद्रधनुष ले करके युद्ध करने के लिए चला। यहीं कहीं कुछ नहीं है और वो जो है सब फंसा पड़ा हुआ है। कुछ जीव का यही हाल है। अंदर देख ले, अपने स्वरूप को पहचान ले तो सारी समस्याएं एक झटके में, सारी भागदौड़ खत्म, सारी चिंताएं खत्म, सारी अशांति खत्म। लेकिन वो वहाँ ढूंढ रहा है शांति जहाँ मिलने वाली नहीं, वहाँ ढूंढ रहा है सुख जहाँ सुख है नहीं। सुख आत्मा का धर्म है। तो कहा कि देखो जो दिखती है, एक चीज़ तो है ही नहीं और दिखती भी नहीं। खरगोश के सींग ना है न दिखते हैं। एक चीज़ जो है जैसे सीप, और एक चीज़ है जो दिखती है लेकिन है नहीं। ये सीप में चांदी, चांदी दिख रही है तो उसको कहा जो कि दिख रही है लेकिन है नहीं, उसको मिथ्या कहा। वेदांत में है मिथ्या, यानी दिखती तो है लेकिन है नहीं। खरगोश के सींग न है न दिखते हैं तो वो तो असत है। और गीता जी में तो कई बार भगवान ने कहा कि नहीं, दो ही कैटेगरी है। कई बार समझाने के लिए वेदांत 3 कैटेगरी कर देता है, सत, असत और मिथ्या। सत का मतलब जो वाकई है और अनुभव में भी आ रहा है, एक जो न है न अनुभव में आ रहा है, और एक बीच की जो है नहीं लेकिन अनुभव में आ रहा है। जैसे रस्सी में सांप, जैसे सीप में चांदी, जैसे किरणों में जल। हालांकि भगवान ने कहा नहीं नहीं, वो मिथ्या विथ्या नहीं, वो असत ही है। और कह दिया न असतो विद्यते भाव, दूसरे अध्याय में न अभावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टोन्तः अनयोस् तत्वदर्शियों ने जो देख करके कहा कि नहीं, दो ही चीज़ें हैं, या तो सत है या असत है। आत्मा तो सत है और जो अनात्मा है वो फिर हमारा शरीर हो, वो हमारा मन बुद्धि हो, हमारी इच्छाएं हो, या ये बाहर का भेद विभेद से भरा हुआ संसार हो। जो भी द्वैत है वो सब असत है। सत्तो आत्मा है और आत्मा का कभी नाश नहीं है, वो पैदा भी नहीं हुआ, वो मरेगा भी नहीं। उसके अलावा जो कुछ भी है वो पैदा हुआ दिखता है और मरता भी दिखता है, दिखता ही है। एक बात और सिद्धांत है वेदांत का कि जो चीज़ जिसके रहने पर रहती है और जिसके न रहने पर नहीं रहती है, उससे अलग कोई अस्तित्व नहीं रहता है। जैसे रस्सी अगर वहाँ है तो ही सर्प दिखेगा, अगर रस्सी है ही नहीं तो सांप भी नहीं दिखेगा। अगर सीप पड़ी है गंगा जी के किनारे बालू में तो वही चांदी का भ्रम होगा, अगर सीप नहीं होगी तो फिर चांदी का भ्रम भी नहीं होगा। तो इसी तरीके से क्या होता है कि 3 अवस्थाओं में, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में, 2 अवस्थाओं में हमारी वृत्ति क्रियाशील रहती है। हम देखते, जानते, समझते रहते हैं। जागृत अवस्था में मन क्या है, फ्लो ऑफ थॉट क्रियाशील है जागृत अवस्था में। तभी हम जान रहे हैं, प्रवचन हो रहा है, सुन पा रहे हैं, वो बैठे हैं, वो बोल रहे हैं, वो सुन रहे हैं, इतना हाल है, सब चीज़ जान रहे हैं। कैसे? वृत्ति से। जानने का साधन हमारे पास क्या है? थॉट, वृत्ति। तो वृत्ति जो है, बताया हमने पहले चर्चा की, एक अहम वृत्ति है और फिर बहुत सारी इदम वृत्तियाँ हैं। इदम वृत्तियों को जानने वाली अहम वृत्ति है। और अहम वृत्ति का भी भगवान रमण महर्षि ने कहा कि खोजने चलोगे तो 2 तरीके की अहम वृत्ति मिलेगी, एक अधिष्ठान अहम, एक वृत्ति रूप अहम। तो वृत्ति रूप अहम क्या है? वो मिथ्या है। इदम वृत्तियां भी मिथ्या, अहम वृत्तियां भी मिथ्या। जो अधिष्ठान अहम है, जो आत्मचेतन है, जो वास्तव में मैं हूँ, जासु सत्यता तेड़,
असल में हम तो सत्य हैं, लेकिन आत्मा के रूप में सत्य हैं। अहम वृत्ति के रूप में हम सत्य नहीं हैं। इदम वृत्ति के रूप में कोई चीज़ सत्य नहीं है। अधिष्ठान आत्मा के रूप में ही हम सत्य हैं। और वो अधिष्ठान चेतन, अधिष्ठान आत्मा जो वास्तविक अहम है, कैपिटल आई है, वो न पैदा हुआ है और न वो मरता है। वो तो हमेशा से है, अनादि है, अनंत है, अजर है, अमर है, और उसके टुकड़े भी नहीं हैं। वो सबका अधिष्ठान है। वो इनके अंदर भी वही, इनके अंदर भी वही, इनके अंदर भी वही, बाकी भेद उस पर सुपर इम्पोजिशन है, अध्यस्त है। अधिष्ठान चेतन वही है, अध्यस्त है। अधिष्ठान वही है, सब कुछ का प्रकाशक वही है। अनात्म का सत्य खोजने जाएंगे तो अनात्म का अधिष्ठान आत्मा मिलेगा, ब्रह्म मिलेगा, और उसी के अधिष्ठान, उसी की सत्ता से सब कुछ सत्तावान है, और उसी के प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित है। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो। तुलसीदास जी कहते हैं तात्विक रूप से राम ये हैं, ब्रह्म तत्व हैं। जगत तो प्रकाश्य है, प्रकाशक कौन है? राम जी, आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व, वो हैं अधिष्ठान। वही, उन्हीं की सत्ता है, वही अधिष्ठान है, वही प्रकाशक हैं, और उन्हीं की वजह से सब कुछ सच्ची सच्ची चीज लगती है। बाकी ये है माया की। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा। उनकी माया से ही ये सब चीज है। यत् सत्वादि, सत्ता तो उनकी है, सत्व उनका है, सत्ता उनकी है। अमृषैव, यह है मृषा, झूठा, लेकिन चूंकि सत्य राम जी इसके अधिष्ठान के रूप में बैठे हुए हैं, ब्रह्म तत्व बैठा हुआ है। यत् सत्वादि अमृत, तो ये झूठी चीज गैर झूठी लगती है। अमृषा है, मृषा लगती है अमृषा, क्यों? क्योंकि वो सत्य राम बैठे हैं अधिष्ठान। यत् सत्वादि अमृषैव भाति सकलम, सब कुछ रज्जो यथा अहेर ब्रह्म। जैसे रस्सी के पड़े होने पर मिथ्या सर्प भी सच्चा लगता है, उसी तरह राम जी की अधिष्ठानता में ये झूठा जीवत्व भी सत्ता लगता है, और झूठा संसार भी सच्चा लगता है, क्योंकि अधिष्ठान में राम जी। यन्माया वशवर्ती, उनकी माया के वश में सब है। माया का मतलब जो खुद ब्रह्माश्रय है, माया की कोई सत्ता थोड़ो है, ब्रह्म की सत्ता से सत्तावान है। यन्माया वशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा, यत्सत्वादि अमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा अहेर ब्रह्म। अहेर का मतलब सांप। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम बोधे स्थितिर्षावताम। ये जो उनके चरण हैं, पाद हैं, वही नौका हैं। यत्पादप प्लवन, प्लवन माने नौका। किनके लिए? भगवान राम के चरण नौका हैं, जो इस भवसागर से ऊब गए। अब जो है, अब थक गया हूँ, अब भगवान पार लगाओ। तो ऐसा इस भव सागर से पार जाने की इच्छा वालों के लिए श्री राम के चरण नौका हैं। उन चरणों रूपी नौका को पकड़ के ही पार जाया जा सकता है, नहीं तो इस माया सागर के पार जाना अपने आप है। गीता में भी है, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तद। जो मेरे चरण पकड़ लेता है, प्रपत्ति करता है, मेरे शरणागत होता है, वही मेरी माया के पार जाता है। नहीं तो ये बड़ा दुष्कर है इसको तर्क में आना, क्योंकि ये डिवाइन है और तुम अर्थ लिए हो। जीव के लिए अपनी ताकत से पार करना बड़ा कठिन है। जब भगवान कृपा करके उसको सहारा देते हैं तो फिर वो पार कर जाता है। यत्पादप्लवमेकमेव भवाम बोधे स्थितिर्षावताम। तुलसी बाबा कहते हैं पूरी रामायण में वंदे हम, मैं उन्हीं की वंदना करूंगा ऐसे श्री राम की। वंदे हम तम अशेष कारण परम। सब कुछ मिट जाएगा, लेकिन वही कारण है सब कुछ के। और वो कारण कैसे हैं? अशेष। सब कुछ खत्म हो जाता है, वो बचे रहते हैं, क्योंकि वही हैं। उनकी न कोई बिगिनिंग है न एंड है। तम अशेष कारण परम, वही परम कारण है, सबसे परे वही हैं। रामाख्यमीशम, उन्हीं को मैं राम कहूँगा, उन्हीं को ईश्वर कहूँगा, उन्हीं को मैं हरि कहूँगा, क्योंकि वो भक्तों की
कष्ट को हरने वाले हैं, इसलिए वो हरि हैं। संसार का शासन नियमन करने वाले हैं, इसलिए वो ईश हैं। और रमनते, उन्हीं में वास्तव में रमण संभव है, इसलिए उनको राम भी कहूँगा। राम भी वही, ईश भी वही, हरि भी वही, ऐसा उनका तात्विक स्वरूप का बालकांड में ही वर्णन करते हुए फिर तुलसीदास जी ने रामायण लिखी। तो हमारे सारे ग्रंथ कहते हैं कि सत्य, असत्य और मिथ्या, यानी जो चीज़ दिखती है लेकिन है नहीं, अविद्यमानत्वे सति भासमानत्वम मिथ्यात्वम, जो अविद्यमान होते हुए भी भासमान है वो मिथ्या है, दिखती है नहीं। तो जो चीज़ जिसके रहने पर रहती है और नहीं रहने पर नहीं रहती है, उसका उससे अलग कोई अस्तित्व नहीं होता है। जागृत की सृष्टि, वृत्ति जब तक है तब तक जागृत की सृष्टि दिखती है। स्वप्न की सृष्टि भी जब तक स्वप्न की वृत्तियां रहती हैं तब तक दिखती है। जब सुषुप्त में वृत्तियां लीन हो जाती हैं तो कोई सृष्टि नहीं अनुभव में आती है, न जागृत की सृष्टि अनुभव में आती है, न स्वप्न की सृष्टि अनुभव में आती है, सृष्टि भी लीन हो जाती है। इसका मतलब क्या है? वृत्ति के रहने पे सृष्टि रहती है और वृत्ति के लीन होने पर सृष्टि नहीं रहती है। इसका मतलब ये सृष्टि क्या है? वृत्ति सापेक्ष है। जागृत की वृत्ति रहने पे जागृत की सृष्टि, स्वप्न की वृत्ति रहने पे स्वप्न की सृष्टि, वृत्ति न रहने पर डीप स्लीप में कोई। इसका मतलब क्या है? जो चीज़ जिसके रहने पर रहती है और न रहने पर नहीं रहती है, उसका उससे अलग कोई अस्तित्व नहीं है। इसका मतलब जागृत की सृष्टि का भी हमारी वृत्ति से अलग कोई अस्तित्व नहीं है, स्वप्न की सृष्टि का भी हमारी वृत्ति से कोई अलग अस्तित्व नहीं है। लेकिन हमको तो लगता है इतनी ठोस ठोस दुनिया है, कितनी बढ़िया है। और स्वप्न से जागने पर तो खैर क्लियर हो जाता है कि वो सब हमारे मन का खेल था, लेकिन जागृत में ये बात क्लियर नहीं होती। लगता नहीं जागृत की सृष्टि तो बहुत सच्ची है और बाहर है। उनका वो तब मालूम पड़ेगा जब साधना से अपने आत्मस्वरूप में जागोगे, तो ये जागृत की सृष्टि भी वृत्ति सापेक्ष मालूम पड़ेगी। ऋषियों ने बार बार कहा कि ये कुछ है वह नहीं। मनोदृश्यमिदं सर्वम यत्किंचित सचराचरम मनसो ही अमनी भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते। गौड़पादाचार्य जी ने कहा, मन जैसे ही अमनी भाव को प्राप्त होता है, अमनी भाव का मतलब आत्मबोध में डूब जाता है, आत्मा के सत्य को जान लेता है, अपने सत्य को जान लेता है, तो मनसो ही अमनी द्वैतम। तो द्वैत कहाँ चला जाए? जागृत का द्वैत भी उसी तरह खत्म हो जाता है जैसे स्वप्न से जागने के बाद स्वप्न का द्वैत खत्म हो जाता है। ये वृत्ति सापेक्ष है, क्योंकि वृत्ति के रहने पे रहती है, वृत्ति के न रहने पे नहीं रहती। ये मनोमय है? मोह निशा सब सो निहारा, देखहीं सपन अनेक प्रकारा, ए जग जामिन जागहि जोगी, परमारती प्रपंच वियोगी, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। कहा देखो ये जो है, कोई विवेक मोह भ्रम भागा। जब विवेक होगा, आत्मा का विवेक होगा, तो मोह भी और भ्रम भी सब भागेगा। संसार की कलई भी खुल जाएगी, मन की कलई भी खुल जाएगी, वृत्ति की कलई भी खुल जाएगी, और हम वहाँ चले जाएंगे जो हमारा स्वरूप है। तो भगवान शंकर रमण महर्षि ने कहा था कि वृत्तियाँ दो तरीके की हैं, अहम वृत्ति, इदम वृत्ति। और अहम वृत्ति में भी दो स्तर हैं। एक तो है जो वृत्ति रूप अहम है, जिस पर सारी इदम वृत्तियां आश्रित हैं, और एक है अधिष्ठान अहम। वो अधिष्ठान अहम हमारा आत्मा है, और वृत्ति रूप अहम जो है वो मिथ्या है, वही मन है। असल में वृत्ति रूप अहम को ही मन कहा जाता है, क्योंकि इदम वृत्तियां अनेक हैं, अहम वृत्ति केंद्र में है, वही तो सब कुछ जानती है। मैं जानता हूँ, वेदांत की भाषा में कहते हैं वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति। पहले वृत्ति व्याप्ति होती है, उसके तुरंत बाद फल व्याप्ति होती है, तब ज्ञान होता है। जिसका ये घड़ी है, अब हमारी वृत्ति ने घड़ी को व्याप्त किया तो जान लिया कि घड़ी है। इसके तुरंत बाद फल व्याप्ति होती है, मैं घड़ी को जानने वाला हूँ, तब ज्ञान। ये फल व्याप्ति है, ये घड़ी है और मैं घड़ी को जानने वाला हूँ।
ये पुस्तक है और तुरंत ये वृत्ति व्याप्ति है, तुरंत एक वृत्ति बनती, मैं पुस्तक को जानने वाला हूँ, ये फल व्याप्ति है। तब जाके ज्ञान हमको ही तो ज्ञान होता है। हम इदम से ज़्यादा बड़ी चीज़ है, हम जानने वाले हैं, लेकिन हम वृत्ति रूप हम नहीं हैं, हम अधिष्ठान अहम हैं। ऐसे बताया था कि जब ये वृत्ति रूप अहम लीन भी हो जाता है तो जो अधिष्ठान अहम है, एक तो उपाधि वाला अहम है, मन की उपाधि धारण किया हुआ मैं, और एक निरुपाधिक अहम है जिसकी कोई उपाधि है ही नहीं, जो चेतन मात्र है। यानी जैसे कहते हैं ना, हम ज्ञानी हैं, हमारी बुद्धि क्या होती है? ज्ञानी। तो नॉलेज ऑफ समथिंग होती है हमको, हम ज्ञान मात्र क्या है नहीं जानते हैं। हम ज्ञानी बनते हैं, ज्ञान मात्र, आत्मा क्या है? ज्ञान मात्र है। नॉलेज इटसेल्फ है, कॉन्शियसनेस इटसेल्फ है। हम दीवाल का सत्य जानते हैं, घड़ी का सत्य जानते हैं, माइक का सत्य जानते हैं, हम चीज़ों को सत्य जानते हैं। हम सत्य जो है ट्रुथ इटसेल्फ क्या है उसको नहीं जानते। हमको बहुत चीज़ों का ज्ञान है, लेकिन नॉलेज इटसेल्फ, ये ज्ञान तत्व क्या है ये हम नहीं जानते, सत्य तत्व क्या है ये हम नहीं जानते। आनंद हम जानते हैं, ये चाट पकौड़ी का आनंद है, मिठाई का आनंद है, घूमने का आनंद है, लेकिन ब्लिस इटसेल्फ क्या है ये हम नहीं जानते। आनंद तत्व क्या है ये हम नहीं जानते हैं। तो सत्य तत्व क्या है? तत्व रूप से सत्य को जानना, तत्व रूप से ज्ञान को जानना, तत्व रूप से आनंद को जानना, कहा वो आत्मा को जान करके ही होगा, और वही जानना वास्तविक जानना है, सत्य को जानना है, आनंद को जानना है। और सोई जानत तुम देहु जनाई, और जानत तुम्हें हुई जाई। जो जानता है वो वही हो जाता है। ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्मविद जो है परम को जान लेता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है, ऐसे कहा था। फिर हमने जो है शायद 24 श्लोक तक चर्चा की थी। 24वें श्लोक में क्या कहा था? जीव ईश्वर वेशधि भेदा। ये ईश्वर और जीव के वेश में अंतर है। हम भी चेतन हैं और ईश्वर भी चेतन है, जीव भी चेतन है और ईश्वर भी चेतन है। व्यष्टि उपाधि से इंडिविजुअलिटी में जो चेतन, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को जीव कहते हैं और टोटल कॉन्शियसनेस को ईश्वर कहते हैं। समष्टि की उपाधि से वही चेतन ईश्वर बन जाता है और व्यष्टि की उपाधि से वही ईश्वर जीव बन जाता है। जैसे जल का दृष्टांत लेते हैं तो इंडिविजुअलिटी क्या है? व्यष्टि लहर है, लहर अनेक है, तो लहर की व्यष्टि की उपाधि से वही जल लहर कहलाता है और समष्टि की उपाधि से वही जल समुद्र कहलाता है। जब टोटल की उपाधि होती है, टोटलिटी उपाधि रूप में होती है, तब उसको समुद्र कहते हैं, और जब इंडिविजुअलिटी की उपाधि होती है तो उसको लहर कहते हैं। ऐसे ही व्यष्टि उपाधि से उपहित चेतन, इंडिविजुअल की उपाधि से उपहित चेतन वो जीव है, और समष्टि यानी एक शरीर से तादात्म्य किया हुआ चेतन जीव है, और सारे ब्रह्मांड से तादात्म्य किया हुआ चेतन ईश्वर है। उसके तो सभी हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए हैं। तो ईश्वर, उसका कार्य क्या है? पूरे ब्रह्मांड का नियमन करना, पूरे ब्रह्मांड की देखरेख करना। और जीव क्या है? एक शरीर को ही में ही मैं बुद्धि करके बैठता है, इस शरीर को ही खिलाता पिलाता नहलाता धुलाता घुमाता फिराता और इसी को आनंदित करने के प्रयास में रहता है। उसका तादात्म्य एक शरीर से है, एक उपाधि से तादात्म्य है, छोटी उपाधि से। कैसे? अज्ञान के कारण। मूल उपाधि क्या है? अविद्या। इसलिए
वो अपने एक अखंड सर्वव्यापक चेतन स्वरूप को न जान करके वो एक शरीर की उपाधि से, अज्ञान की उपाधि से तादात्म्य करके एक शरीर तक सीमित रह गया चेतन, और ईश्वर ब्रह्मांड की उपाधि से तादात्म्य करके वो ईशन करने वाला हो गया, ईश्वर हो गया, वो सब कुछ का मालिक हो गया। उसकी उपाधि माया की उपाधि है, जो उसके ज्ञान को ढकती नहीं है, जो उसकी शक्ति को। कृष्ण जी आते हैं तो वो आकर के भी अपने ब्रह्म स्वरूप में रहते हैं, सर्वशक्ति रहते हैं, सर्वज्ञ रहते हैं और सर्वव्यापक रहते हैं। लेकिन हम तो न सर्वज्ञ हैं न सर्वशक्ति हैं, हम अल्प शक्ति अविद्या की उपाधि के कारण, एक शरीर से तादात्म्य कर लेने के कारण हमारे अंदर जो चेतन है वो अल्पज्ञ भी हो जाता है और अल्प शक्ति भी हो जाता है, और इसी में सीमित वो जो है सर्वव्यापक न रह के एक शरीर तक ही सीमित रह जाता है। तो एक तो जीव है, एक ईश्वर है और एक ब्रह्म है। जो असल में तो जल जो है वही सत्य है, न लहर सत्य है न समुद्र सत्य है, सत्य तो जल है। इसी तरह उपाधिधारी चेतन थोड़ो सत्य है, न जीव सत्य है न ईश्वर सत्य है, वह चेतन ही सत्य है जो समष्टि की उपाधि लेकर के ईश्वर बन गया और व्यष्टि की उपाधि लेकर के जीव बन गया। असल में वो जो प्योर कॉन्शियसनेस है, जो ब्रह्म तत्व है, आत्म तत्व है, सत्य तो वही है, जो प्योर का शुद्ध चेतन, नॉलेज इटसेल्फ, और वही सत्य है, प्योर कॉन्शियसनेस। तो वहाँ पर तो जीव ईश जीवयोः वेशधीविदा 24वें में कहा जीव और ईश्वर के वेश में अंतर है, यानी उपाधियों में अंतर है। एक समष्टि की उपाधि से वही चेतन ईश्वर बन गया और व्यष्टि की उपाधि से, इंडिविजुअल की उपाधि से वही चेतन जीव बन गया। लेकिन सत्य क्या है? उपाधि को हटा दो तो सत स्वभाव तो वस्तु केवलम। जो अगर उपाधियों को हटा देंगे तो केवल एक आत्म वस्तु बचेगी, शुद्ध चेतन वस्तु ही बचेगी। ईश्वर भी उपाधिधारी चेतन है, जीव भी उपाधिधारी चेतन है। जीव की भी उपाधि हटा दो तो प्योर कॉन्शियसनेस है, शुद्ध चेतन है, आत्म तत्व है, और ईश्वर की भी उपाधि हटा दो तो प्योर कॉन्शियसनेस है, शुद्ध चेतन है, वही हम हैं। ज्ञान मार्ग का उद्देश्य क्या है कि अपने को शुद्ध चेतन स्वरूप में जान लो, पहचान लो और उस अनुभूति में डूब जाओ, तब तुम हमेशा आनंद में ही डूब जाओगे। तुम्हारा सत्य जो है वो सच्चिदानंद है, वही सत्य है, चेतन है और आनंद है। आत्मा का स्वरूप लक्षण जो है सच्चिदानंद है। हम तादात्म्य करके, उपाधियों से तादात्म्य करके, चेतन को सीमित करके अपने को उपाधिधारी चेतन जो माने बैठे हैं, यही हमारी समस्याओं का जो है वो कारण है। जब हम अपने सच्चे स्वरूप को उपाधि छोड़ करके जान लेंगे तब हम सत्य तक पहुंच जाएंगे। 25वें श्लोक में क्या कहते हैं? 24वें कहा था वेश में ही अंतर है, जीव और ईश्वर के तत्व में अंतर नहीं है। जो तत्व ईश्वर का है वो जीव का है। 25वें में यही कहते हैं वेशहानतः स्वात्म दर्शनम। जब वेश हटा दिया जाता है, उपाधि हटा दी जाती है, ईश्वर की और जीव की, दोनों की उपाधियां हटाने, वेश का मतलब उपाधि, इसकी इंडिविजुअलिटी की उपाधि हटा दी गई, उनकी टोटलिटी की उपाधि हटा दी गई, तो स्वात्म दर्शनम, तब अपना शुद्ध जो आपा है उसका दर्शन हो जाता है, आत्म तत्व का दर्शन हो जाता है। ईश दर्शनम स्वात्म रूपता। तब जो हम अभी बाहर जिसको पूजते थे कि प्रभु हैं हमारे, श्री राम हैं, श्री कृष्ण हैं, अपनी आत्मा के रूप में उन्हीं का दर्शन हो जाता है। ईश दर्शनम स्वात्म रूपता। और कहते हैं ये हो ही जाना चाहिए। असल में बाहर जो भी है, तो वेदांत का सिद्धांत है यद दृश्यम तद जड़म तद मिथ्या। वो हमारी कल्पनाओं का प्रक्षेपण होता है। बाहर जो कुछ दिखता है, जब तक अंदर नहीं दिखेगा। देखिए कपिल गीता में आता है, कर्दम ऋषि, माता देवहूति, उनका विवाह हुआ और
कपिल का ज्ञानावतार होना था, कपिल का ज्ञानावतार हुआ, वो भी कितनी कन्याओं के बाद हुआ। और उन्होंने कह दिया था कि जैसे ही पुत्र हो जाएगा तो मैं परिव्रज्या लेकर के, संन्यास लेकर के और आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित होने के लिए संन्यास लेकर के वनगमन करूंगा। और वो चले गए। अपना ही पुत्र जो भगवान आया हुआ है ज्ञानावतार के रूप में कपिल, उसको प्रणाम किया और भगवान मुझे आशीर्वाद दें और मैं अब जा रहा हूँ आपको अपने आत्मा के रूप में प्राप्त करने। आप तो पुत्र रूप में तो आ गए हो हैं। और एकांत में गए और उन्होंने कहा हाँ पिताजी, क्या उस समय तो वो ईश्वर हैं और जीव। उन्होंने कहा हाँ जाइए, आप बहुत ठीक सोच रहे हैं, जाइए। तो भगवान का बाप बना जा सकता है, लेकिन भगवान का बाप बनने से बात बनेगी नहीं। न दशरथ की बात बनी, न कर्दम ऋषि की बात बनी। जब तक आत्मा के रूप में परमात्मा को नहीं पहचाना तब तक बात अंतिम होने वाली नहीं है। कहा ईश दर्शनम स्वात्म रूपता। जब तक परमात्मा का आत्मा के रूप में दर्शन नहीं हो जाएगा तब तक अभी ये भ्रम पूरी तरह मिटेगा नहीं, बात अंतिम रूप से बनेगी नहीं। वेशहानता स्वात्म दर्शन, ये जो है बहुत सारे ध्रुव को कितने लोगों को ध्रुव को भगवान ने दर्शन दिए, लेकिन उससे मन विकार थोड़ा शांत हो गए। जो भाई को मारा तो पूरे ये जो है इतना बड़ा युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, मारे चले जाएं। तब फिर आकर के प्रहलाद जी ने समझाया कि भाई तुमको भगवत दर्शन हो गया, इतना क्रोध तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, सब भगवान की सृष्टि है। ये क्या तुमने इतनी मारकाट मचा दी है उत्तम को मारने पर जो है तब उनको। तो ये नहीं है कि भगवत दर्शन हो गया तो बात खत्म हो गई ना। ईश दर्शनम वेदांत का स्वात्म रूपता। भगवान का दर्शन जब तक आत्मा के रूप में नहीं होगा तब तक अभी साधना चलती रहेगी और चलती रहनी चाहिए। 26वें श्लोक में कहते हैं आत्मसंस्थिति स्वात्म दर्शन। आत्मसंस्थिति यानी स्वरूप में रहना, अपने स्वरूप में दृढ़ता से रहना। और स्वरूप क्या है? आत्मा ही है। आत्म स्वरूप में रहना, आत्म संस्थिति स्वात्म, यही आत्मा का दर्शन है। आत्म स्वरूप में दृढ़ता से रहना। अभी हम शरीर में दृढ़ता से रहते हैं, फिजिकल बॉडी में दृढ़ता से रहते हैं, कभी मन में रहते हैं, कभी बुद्धि में रहते हैं, कभी इच्छा रूपी कारण शरीर में दृढ़ता से रहते हैं। इसका जो अधिष्ठान है उसका हमें पता नहीं है, अभी आत्मा में दृढ़ता से नहीं रहते हैं। कहा आत्म संस्थिति, आत्म स्वरूप में रहना, यही आत्मा का दर्शन है, स्वात्म दर्शनम। आत्म तत्व को खोज लो, वही एकमात्र सत्य है, इस बात को खोज लो और फिर उसी आत्मा में रहो। गीता जी में कहा 3 अध्याय के 17 श्लोक में, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। यस्त्वात्म, जिसको आत्मरमण प्राप्त हो गया, अब विषय रमण नहीं है, अब मन रमण नहीं है, वृत्ति रमण नहीं है। यस्त्वात्मरति, आत्मरमण है। आत्मरतिरेव स्यात्, और आत्मा में ही तृप्त हो गया। अब तृप्त होने के लिए संसार की दौड़ नहीं चाहिए। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मनि एव च। रति, तृप्ति और संतुष्टि का आलम्बन आत्मा ही हो गई, स्वयं में ही तृप्त हो गया। आत्मा में ही तृप्त हो गई, तो अब अनात्मा में क्या लेने जाए, क्या भाग दौड़ करे अनात्मा में? मालूम पड़ गया वहाँ तो कुछ है ही नहीं। हिरन ही मरीचिका के जल के पीछे भाग भाग के मरता है, आदमी नहीं मरता, क्योंकि वो जानता है कि वहाँ दिख रहा है वह नहीं। इसी तरह ज्ञानी संसार में सुख खोजने के लिए भाग भाग के नहीं दौड़ के मरता है, वो जानता है कि जो सुख का सागर था वो तो हमारे अंदर हमको मिल गया है। आत्मरतिरेव आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यम। अब उसके लिए कार्य खत्म हो गया, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ा काम क्या था? सबसे बड़ी चीज़ को पा लेना। वो सबसे बड़ी चीज़ आत्मा थी, उसको पा लिया, तो अब तस्य कार्यम न विद्यते।
तुलसीदास जी ने लिखा, कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन्हे, वंश की राह द्विज अनहित कीन्हे, और कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन्हे। उसके लिए कोई काम नहीं बचता है। स्वरूप का ज्ञान जिसको हो गया उसके लिए आत्मसंस्थिति स्वात्म दर्शनम, आत्मस्वरूप में रहना ही आत्मा का दर्शन है। तो कहते हैं आत्मनिर्द्वयात आत्मनिष्ठता, आत्मनिर्द्वयात। और आत्मा में रहने का क्या मतलब है कि आत्मा ही, चेतन ही अद्वितीय सत्य है। इस बात को गहराई से इस बोध में स्थित हो जाना कि उसके अलावा कुछ सत्य नहीं है। आत्मनिर्द्वयात, आत्मा के अलावा जो भी दूसरी चीज है वो अनात्मा है, वो मिथ्या है, वो प्रतीति मात्र है, वो दिख रही है, लेकिन उसको सत्ता देने वाला परमात्मा है, आत्मा है। उसको प्रकाशित करने वाला भी आत्मा है। वो दिख रही है नहीं, और इसलिए उसको पाने से भी कुछ नहीं मिलने वाला है और खोने से कुछ जाने वाला नहीं है। उससे डर की भी कोई बात नहीं है। आत्मनिर्द्वयात, आत्मा की अद्वितीयता के बोध को ही आत्मनिष्ठा कहते हैं। जब चेतन की अद्वितीयता का बोध हो गया, अरे इसके अलावा तो कोई सत्ता ही नहीं किसी चीज की, बाकी सत्ता दिखती है नहीं, आत्मा की अद्वितीयता के बोध को ही आत्मनिष्ठता कहते हैं। वही आत्मनिष्ठा है, ऐसे बताया 26वें में। 27वें श्लोक में कहते हैं, ज्ञान वर्जिता अज्ञानहीन चित्त, ज्ञानमस्ति किम ज्ञातुम अंतरम। ज्ञान वर्जिता, अज्ञानहीन चित्त, चित्त का मतलब है चेतन, आत्मा, शुद्ध चेतन, चिन्मयता की स्थिति, आत्म स्थिति। कहा ज्ञान, वहां क्या है? शुद्ध चेतन में क्या है? वहां कोई विषय ज्ञान नहीं, वृत्ति ज्ञान का वहां कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वृत्ति तो इल्यूजन है। वृत्ति से जाने वाली चीजें भी इल्यूजन है, डिल्यूजन है, माया की हैं। वृत्ति भी माइक है, वृत्ति से जाने वाली चीजें भी माइक हैं। तो विषय ज्ञान वृत्ति वहां पे नहीं है। ज्ञान वर्जिता, वो तो स्वरूप का ज्ञान है, वो वृत्ति से थोड़ा होता है। वृत्ति तो या तो इदम वृत्तियां हैं या हम वृत्तियां हैं, ये दोनों वृत्तियों की नहीं, वो वृत्तिहीन चेतन है। वृत्ति तो द्वैत में आएगी, अनात्म में आएगी। ज्ञान वर्जिता, जिसमें ज्ञान वृत्ति नहीं है, विषय का ज्ञान कराने वाली वृत्ति नहीं है, विषय ज्ञान वहां नहीं है, वहां स्वरूप ज्ञान है। और अज्ञान भी नहीं है, यानी आत्मा का अज्ञान भी नहीं, विषय का ज्ञान भी नहीं है, और वहां अब आत्मा का अज्ञान भी नहीं है। जान लिया कि आत्मा सच्चिदानंद है, वो हमारा स्वरूप है और वही चेतन है। तो ज्ञानमस्ति किम ज्ञातुम, ऐसा जान लेने के बाद अब और कुछ जानने के लिए क्या बचा है? उनका नहीं, यही जानना था, यही जान लिया। अब इसको आत्मज्ञान के बाद कोई चीज जानने के लिए बची नहीं है। जब ज्ञान वर्जिता, जब विषय ज्ञान जान लिया कि शुद्ध चेतन जो है वहाँ ना विषय ज्ञान वृत्ति है और अज्ञान भी नहीं है आत्मा का, तो ज्ञातुम अंतरम, उसको जानने के बाद और ज्ञान अस्ति किम, और कौन सा ज्ञान बच गया जिसको तुम जानोगे? यानी वो सर्वोच्च ज्ञान है। उस ज्ञान को पाने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता है। वो चरम उपलब्धि है, परम सत्य का परम ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से जब हम ज्ञान मार्ग से आत्म सत्य के बोध में दृढ़ता से स्थित हो जाते हैं, क्योंकि वही ज्ञान है, वही परम ज्ञान है, वही परम सत्य है और वही परम आनंद भी है। 28वें श्लोक में कहते हैं, किम स्वरूपमिति आत्मदर्शन है। जब आत्मदर्शन हो जाता है, ये 26 से 30 श्लोक तक ये पराकाष्ठा का जो बोध है उसी की अभिव्यक्ति है, कोई साधना मार्ग नहीं बता रहे। उस लेवल पे जाके जब बोध हो जाएगा, आत्मा के सच्चे स्वरूप का बोध हो जाएगा, आत्मा को का एकमात्र सत्य के रूप में बोध हो जाएगा, तो उस समय स्थिति क्या होगी उस ज्ञानी की, आत्मज्ञानी की, उसका निरूपण हो रहा है।
कहते हैं कुम स्वरूपम इति आत्मदर्शन है। आत्मदर्शन के समय हमारा रूप कैसा होता है, उस रूप की अनुभूति कैसी होती है, बोध कैसा होता है, जब हमको आत्मा के सच्चे स्वरूप का दर्शन हो जाता है, अपने सच्चिदानंद स्वरूप का बोध हो जाता है। तो दो तीन चीज़ें बताई। कहा सुख का अनुभव होता है उस समय। कैसे सुख का अनुभव होता है? अव्यय सुख, अभव सुख, अपूर्ण सुख और चित सुख, चार विशेषण होता है। हम तो संसार के सुख, विषय के सुख जानते हैं, लेकिन उस समय क्या होता है, आत्मदर्शन जब हो जाता है, आत्मबोध हो जाता है, तो आत्म सुख की चार विशेष, उस समय व्यक्ति परम सुख को प्राप्त कर लेता है और उसकी चार विशेषताएं बताई उस आत्म सुख की। अव्यय, यानी व्यय का मतलब क्या होता है? खर्च होना, और अव्यय का मतलब जो खर्च न हो। जो खर्च नहीं होगा तो अनंत बना रहेगा। हमारा सुख तो खर्च हो जाता है ना, थोड़ी देर के लिए मिला फिर खत्म, फिर मिला फिर खत्म, फिर मिला फिर खत्म, क्षणिक सुख हम जानते हैं, वो अव्यय सुख है। एक बार अगर मिल गया फिर उसमें तिल बराबर कमी नहीं आती है, अव्यय है, अव्यय सुख है। अभव, वो कहीं से आया नहीं है, पैदा नहीं हुआ है कि चाट खाई थोड़ी देर के लिए और जो है मिठाई खाई, और एक बच्चा था कहता था बस ऐसा लगता है कि पेड़ा यहाँ से हटे ना। अब क्यों? क्योंकि भाई जितनी देर जीभ पे रहेगा उतनी ही देर तो वो मीठे का सुख मालूम पड़ेगा, लेकिन अब ऐसा कैसा? लेकिन वो ऐसा ही अभव, चूंकि वो सुख आया नहीं है इसलिए वो जाता भी नहीं है। वो अभव है, उत्पन्न नहीं हुआ है, वो उसका स्वरूप ही सुख है, कहीं से मिलने वाला नहीं है, स्वाभाविक सुख है, अभव है। और अपूर्ण, अपूर्ण का मतलब है वो कम या ज़्यादा नहीं होता है। संतों ने कहा भाई वो बड़ा अच्छा था, वो उनका उसका रसगुल्ला आया, एक आया, दो आया, तीन आया, चार आया, पाँच आया, आठ आया। उसके बाद किसी ने कहा और ले लो, तो उसने कहा कि भाई अब कल, उन्होंने कहा नहीं खाना पड़ेगा, उनका झगड़ा हो जाएगा, अब यहाँ नाक तक भर गया। तो ये संसार के सुख ऐसे भी हैं कि अगर अति हो जाए तो विरक्ति भी हो जाती है उनसे। एक सीमा है संसार के सुख की है। ये तो जो है या तो इंद्रियां जवाब दे देंगी, या जो है विषय के सुख उपलब्ध नहीं होंगे, भोग वृत्ति समाप्त हो। लेकिन यहाँ क्या है, अव्यय, अभव, अपूर्ण, कम या ज़्यादा नहीं होता है, वैसा ही रहता है। और ये सुख जाना जाता है, चित सुखम है, यानी ज्ञान होता है। क्योंकि सुख का अगर ज्ञान न हो तो फिर होता रहे। बेहोश आदमी के पास में पासबुक रख दो कि इतना जमा हो गया, उसको क्या मतलब? तो चित सुख है, ज्ञान इसका होता है, इस सुख में ज्ञान सम्मिलित है। ऐसा ये आत्मदर्शन का सुख है। चार विशेषताएं बताई, अव्यय है, अभव है, अपूर्ण है और चित सुख है। अब बताते हैं 29वें श्लोक में, बंध मुक्ति अतीतम परम सुखम विंदति जीव तु दैविका। बंध और मुक्ति के अतीत है ये परम सुख। परम सुख का मतलब वही जो अव्यय, अभव, अपूर्ण और चित सुख बताया है 28वें श्लोक में, वही यही परम सुख जो है। आत्म दर्शन का जो परम सुख है वो कैसा है? बंधन और मुक्ति के परे है। बंधन का मतलब क्या है? बंधन का मतलब विषय सुख। विषय सुख से ही तो बंधा हुआ व्यक्ति इस जीवन में आता है, फिर वही सुख पाने के लिए पूरी जीवन प्रयास करता है, और फिर अगले शरीर में जाके भी कहा विषयानुपसेवते हैं, गीता में कहा 15वें अध्याय में कि भाई अगले जन्म में क्यों जाते हो? उनका वही सब करने जाते हो जो इस समय को कोई बहुत नई बात करने नहीं जाते हो। वहाँ भी जीव विषयानुपसेवते, जैसे यहाँ विषयों के पीछे दौड़ता रहता है, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये खाने को मिल जाए, वो घूमने को मिल जाए, ये पहनने को मिल जाए, वही सब करोगे अगले जन्म में। ये नहीं कि एकदम से गुरु के चरण पकड़ करके, इसलिए जब जागो सभी तभी सवेरा, तो इस जन्म में ही थोड़ा शुरू कर दो, क्योंकि वो वृत्ति साथ जाएगी। बंध न तो वो विषय सुख है,
और न मुक्ति, यानी दुख से छूटने का सुख भी नहीं है और विषयों को भोगने का सुख भी नहीं है। विषय भोग से प्राप्त होने वाले सुख के भी परे है और दुखहीनता के सुख के भी परे है, क्योंकि जब दुख से मुक्ति होती तब भी बड़ा रिलैक्सेशन होता है। तो दुख से मुक्ति का भी सुख नहीं है वो, और विषयों के भोग का भी सुख नहीं है। इन दोनों के परे वो अव्यय, अभव, आपूर्ण और चित सुख है। इस सुख को कौन पाता है? देखिए, ज़्यादातर ग्रंथों में अधिकारी जो ग्रंथ का होता है उसका निरूपण पहले ही हो जाता है जब ग्रंथ लिखा। यहाँ पर रमण महर्षि ने कौन इन कर्मयोग, भक्ति योग, ध्यान योग, ज्ञान योग का अधिकारी है, इस सुख को, आत्म सुख को प्राप्त करने का अधिकारी कौन है, ये लास्ट बट वन श्लोक में, 29वें श्लोक में खोला कि इस आत्म सुख को, चरम परम सुख को प्राप्त कौन करेगा? विंदति इह, इस संसार में इस सुख को प्राप्त कौन करेगा? जीवः तु दैविका, जो दैविक जीव होगा, दैवी संपत्तियों से भरा हुआ होगा, वही निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन क्रम वचन छावनी चतुराई, भजत कृपा करि हैं रघुराई। हमारा अंतःकरण बहुत ही निर्मल, पवित्र, सात्विक होना चाहिए, साधन चतुष्टय संपन्न होना चाहिए। गीता जी के 16वें अध्याय के जो पहले 3 श्लोकों में दैवी सद्गुण बताए गए, अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जो, ऐसे 26 सद्गुण बताए गए। और 13वें अध्याय में भी बताए गए 20 सद्गुण बताए गए, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांति, आर्जवम इत्यादि इत्यादि। तो वो दैवी सद्गुण जो है जिसमें होंगे वही इस इंक्वायरी को कर पाएगा, वही इस बात को समझ पाएगा और उस आत्मबोध में दृढ़ता से स्थित हो पाएगा। ये कहा, अधिकारी बता दिया। जीवस्तु दैविका, डिवाइन बनने की जरूरत है, दैवी सद्गुण से अपने अंतःकरण को भरने की आवश्यकता है, तब ये सुख मालूम पड़ेगा। अब अंतिम और 30 श्लोक में रमण महर्षि कहते हैं, अहम अपेतकम निज विभानकम महदिदम तपो रमण वाग्यम। रमण की वाक क्या है, मेरा मंतव्य क्या है, रमण का कथन क्या है, तो सर्वश्रेष्ठ तप का स्वरूप अब बताते हैं। महदिदम तपो का जो अहम अपेतकम, जो वृत्ति रूप अहम के परे सत्ता है, जो वास्तविक अहम है, अधिष्ठान अहम है, कूटस्थ अहम है, जो आत्मा है, जो ब्रह्म है, जो शुद्ध चेतन है, अहम वृत्ति से जो रहित सत्ता है और इदम वृत्तियों से भी रहित सत्ता है। अहम अपेतकम, जो अहम से रहित सत्ता है, निज विभान, जो निज रूप में भाषित होती है, तुम्हारे अंदर तुम्हारी आत्मा के रूप में ही जो है। और जब तुम इस प्रकार से चिंतन करते हो, उपाधियों को मिथ्या जान लेते हो, तो फिर वो सत्य प्रकाशित हो जाता है, विभानकम भाषित हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है तुम्हारे अंदर। जब तुम ये इदम और अहम वृत्ति रूपी और अज्ञान रूपी 3 शरीर रूपी उपाधियों से तादाद में तोड़ देते हो, इसको मिथ्या जान लेते हो, तो फिर वो सत्य अपने आप प्रकाशित हो जाता है। निज विभानकम, वो कभी पर रूप में नहीं प्रकाशित होगा कि तुम गए और बाहर मिलके चले आए परमात्मा से। नहीं नहीं, ये आत्मा ही परमात्मा है। तब तक बात अभी बनेगी नहीं जब तक आत्मा को ही परमात्मा नहीं जान लोगे। निज विभानकम, वो सत्ता, वो परम सत्ता, ब्रह्म सत्ता निज रूप में ही प्रकाशित होती है, निज रूप में ही भाषित होती है। और उसको जान लेना, उपाधियों से तादात्म्य को पहले शिथिल करना, फिर उस तादात्म्य को बाधित कर देना, यही सबसे बड़ा तप है। रमण महर्षि, महादिदम तपो, इससे बड़ा कोई तप नहीं है कि विचार करके जिन उपाधियों से, इंडिविजुअलिटी की उपाधि से
तादाद में करके हम जीव बने बने घूम रहे हैं और परेशान बने घूम रहे हैं। उन विचार द्वारा उन उपाधियों से जो अटैचमेंट है, आसक्ति है, तादाद में है, उसको पहले शिथिल करना और फिर ख़त्म कर देना, बाधित कर देना, उसको मिथ्या जान लेना, ये करने के से बड़ा तप इस संसार में कोई नहीं है। शरीर को कष्ट देने वाले तप से कुछ नहीं होने वाला है। गीता में भगवान ने शत्रु में कर्षयन्तः शरीरस्थम, जो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं, शरीर को प्रताड़ित करने वाले तप करते हैं, वो अपने को भी कष्ट देते हैं और अपने हृदय में चेतना के रूप में बैठे हुए मुझ कृष्ण परमात्मा को भी कष्ट देते हैं। तो मैं उन पर प्रसन्न नहीं होता हूँ। सबसे बड़ा तप क्या है? रमण महर्षि कहते हैं कि विचार द्वारा उपाधियों से तादात्म्य को पहले शिथिल करना और फिर बाधित करना। जैसे ही ये होगा तो निज विभानकम, जो आत्मसत्ता है वो अंदर से ही भाषित होगी, प्रकाशित हो जाएगी। और यही तो सबसे बड़ी उपलब्धि है, यही इस उपदेश सार ग्रंथ का सर्वोच्च संदेश है। तो ज्ञान मार्ग, अंतिम मार्ग बता करके और रमण महर्षि ने इस ग्रंथ को पूरा किया। आप लोग इसको थोड़ा पढ़िएगा, बड़ा लिरिकल भी है, पाठ करने में भी। हमारे यहाँ पढ़ाई के दौरान रोज़ इसका पाठ भी हो जाता था, अक्सर पाठ हो जाता था। पाठ करने में बड़ा अच्छा लगता है और अर्थ बहुत तो अच्छा ही। तो भगवान कृपा करेंगे, हम लोग उधर तेज़ी से पढ़ेंगे। अब आज यहीं तक रखते हैं।